हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी से बता देंगे ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है क्या? सभी बच्चों को एक बार जल्दी से बता देंगे ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है क्या? स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार क्लास में। मेरा प्लेसमेंट होगा कि कैसे हैं आप सभी? वेरी गुड, हैप्पी इवनिंग सुभाष जी, शांतनु जी, अजय जी, हाशमी, अलसवा हाशमी जी, ईशा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एवरीवन। सर्ट्स एंड इंडाइसेस आज हम डिस्कस कर रहे हैं भाई। बहुत कमाल का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी कंपनी का नाम ले लीजिए भाई, काफी इंपॉर्टेंट वेटेज है भाई। एक बार जल्दी से मैं आपको बता देता हूं भाई किस टॉपिक से आप कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस से। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको पीपीटी खोल देता हूं और आज मैं इतनी सारी ट्रिक्स बताऊंगा, आप बोलोगे सर मजा आ गया एकदम। बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का मजा जो है वो हम लूटने वाले हैं भाई। जल्दी से आपको बता देता हूं भाई, आप किस कंपनी से कितने क्वेश्चंस जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले टीसीएस से स्टार्ट करते हैं भाई। इंपॉर्टेंस देखते हैं भाई। कहीं दिख रहा है आपको सर्ट्स एंड इंडाइसेस? कहीं तो दिख रहा होगा भाई। एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, नंबर सिस्टम, देखिए भाई कहीं पर भी सर्ट्स एंड इंडाइसेस का कोई नाम और निशान नहीं है। तो भाई अगर आप टीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और इस टॉपिक को स्किप करके भी जाते हैं तो भी आपका काम चल जाने वाला है भाई। अगर आप विप्रो की तैयारी कर रहे हैं तो गलती से भी स्किप मत करिएगा भाई। सर्ट्स एंड इंडाइसेस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। जो टॉपिक को जितनी ज्यादा रेटिंग दी है वो उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रखा है, राइट? तो इन तीनों टॉपिक को 3 रेटिंग दे रखी है, यानी ये तीनों सबसे 13 रेटिंग दे रखी है, यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसकी इंपॉर्टेंस जान लेना बहुत अच्छी बात होती है भाई। तो अगर आप विप्रो की तैयारी कर रहे हैं भाई, 100% सर्ट्स एंड इंडाइसेस अच्छे से पढ़ के जाइएगा भाई। अगर आप इन्फोसिस की तैयारी कर रहे हैं तो अगेन सर्ट्स एंड इंडाइसेस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट मत करिएगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो नहीं रखता है। लेकिन अगर आप कॉग्निजेंट की तैयारी कर रहे हैं तो अगेन इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो टीसीएस में जरूरी नहीं है, विप्रो में बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फोसिस में जरूरी नहीं है, कॉग्निजेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई। बढ़िया लेवल पर पढ़ के जाइएगा भाई। हेक्सावेयर की बात करें तो अगेन आप इस टॉपिक को काइंड ऑफ इग्नोर कर सकते हो भाई। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं ई लिटमस में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप एमकेट की बात कर रहे हो एंड कोक्यूब्स की बात कर रहे हो तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। देखिए भाई, अब सर टीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्या टीसीएस में कभी आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते? ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए भाई, कंपनीज का कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता, कभी भी किसी से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो भाई लास्ट ईयर के ट्रेंड पर कंपनी हेवीली डिपेंड करती है। पिछले साल जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, इस साल भी उस टॉपिक से ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है एक दो क्वेश्चंस कोई न्यू टॉपिक से डाल दिए तो मे बी सर्ट्स एंड इंडाइसेस से आपको एक दो क्वेश्चन वहां पर भी देखने को मिल जाए। ऑल इन ऑल भाई बात यह है कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हमको अच्छे लेवल पर पढ़ना है, बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो हमको समझना है। अब सर ये सर्ट्स एंड इंडाइसेस होता क्या है सर, आप एक बार ये बता दीजिए। देखिए आपने कई बार देखा होगा स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इसकी पावर इतनी, उसकी पावर इतनी, इस टाइप के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। इस टाइप के आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, तो इसी को हम बोल देते हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस, है ना? चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बेसिक ओवरव्यू दे देता हूं आपको, पूरा मैं शेड्यूल बता देता हूं। डेली रात में 8:30 बजे मैं लाइव क्लासेस ले रहा हूं, आपकी कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन करा रहा हूं भाई। आपको जल्दी से शेड्यूल में बता देता हूं भाई क्या पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं। देखिए मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स में, हम आपको एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, वर्बल एबिलिटी, कोडिंग, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल, रेज्यूम ट्रेनिंग, इंटरव्यू ट्रेनिंग, मॉक इंटरव्यू, कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन सब कुछ प्रोवाइड करने वाले हैं। प्लेसमेंट की आपकी सारी नीड्स का हम ध्यान रखने वाले हैं। आप किसी भी आईटी कंपनी की तैयारी कर रहे हो, कोर्स इज फॉर यू भाई, कोर्स आपके लिए है। मेक श्योर आप किसी भी आईटी कंपनी का सिलेबस उठा के देख लेंगे तो आपको इस कोर्स में जो टॉपिक्स मैंने कवर कराए हैं वो इसके अंदर ही देखने को मिल जाएंगे। अगर आपकी 60% से कम है या आप एक से ज्यादा कंपनीज में प्लेस्ड होना चाहते हैं या 3.5 लाख से ज्यादा पैकेज चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली एमकेट, कोक्यूब्स, ई लिटमस जैसे एग्जाम्स लिखने चाहिए। तो इन एग्जाम्स की भी साथ साथ में आपकी यहाँ पर तैयारी हो जा रही है। अगर
अगर आप 90 डेज तक रेगुलरली लाइव क्लासेस अटेंड करते हो तो आपकी कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन हो जाएगी और आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा नॉलेज गेट की साइड से। ठीक है भाई, शेड्यूल आप देख सकते हो। सबसे पहले हम एप्टीट्यूड और कंप्यूटर साइंस से स्टार्ट कर रहे हैं। मंडे टू फ्राइडे रात में 8:30 बजे एप्टीट्यूड पढ़ाया जाएगा। सैटरडे को रात में 8:30 बजे आपको संचित सर कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगे। संडे को आपकी छुट्टी रहेगी। तो एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर साइंस हम साथ साथ पढ़ने वाले हैं। आप शेड्यूल देख सकते हैं भाई। सर्ट्स एंड इंडाइसेस आज हम पढ़ने वाले हैं। पिछली 2 क्लासेस आपकी मिस आउट हो गई हैं तो कोई बात नहीं, YouTube पर रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, जाकर के देख सकते हैं। और हर क्लास को मैं इंडिपेंडेंट बना रहा हूं, तो आज की क्लास का पिछली 2 क्लासेस से कोई लेना देना नहीं है। तो आप किसी भी दिन आते हैं, कोर्स में आपका स्वागत है, आपको सब कुछ एकदम बिल्कुल समझ आएगा। आगे आप देखिए, कल अलजेब्रा एंड सिंप्लीफिकेशन पढ़ाने वाला हूं, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप पूरा शेड्यूल यहाँ पर देख सकते हैं इन डिटेल, सारे के सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। सीधे हम क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए भाई, आपकी स्क्रीन पर 4 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, आपको इन चारों की वैल्यूज बताना है भाई। जल्दी से बता दीजिए। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 मार्क कर देता हूं, इसको क्वेश्चन नंबर 2 मार्क कर देता हूं, इसको 3 मार्क कर देता हूं, इसको 4 मार्क कर देता हूं। इन चारों की आपको वैल्यूज बताना है। जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए। कम ऑन, वेरी गुड। जल्दी से बताइए भाई, क्या वैल्यू निकलेगी। वेरी गुड, है ना। आपको 3 मिनट का समय देता हूं। 3 मिनट में इन चारों क्वेश्चंस को आप जल्दी से सॉल्व कर दीजिए फटाफट से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सतीश जी, सौरभ जी, राजेश जी, अभिषेक जी, शिवानी जी, आप सभी लोगों का भी स्वागत है सेशन में। वेरी गुड। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई। चलिए भाई, आपको बहुत मजा आएगा। आज मैं आपको सर्ट्स एंड इंडाइसेस का एक प्रॉमिस करता हूं, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे भाई। आई लिटरली मीन इट, 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे आपको। चलिए भाई, करिए सॉल्व। ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा। वेरी गुड आशीष जी, क्या बात है। और लोग बताइए भाई, क्या आंसर है। 1 3 8 10। ओके, एक बार देखते हैं। 2 4 9 11। चलिए ठीक है, एक बार देखते हैं भाई। ट्राई कीजिए भाई जल्दी से। चलिए, कम ऑन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। $45 लोग देख रहे हैं, 16 लोगों ने लाइक किया भाई। बड़ी नाइंसाफी है, जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए भाई। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए भाई, इधर देखते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए भाई, जब भी कभी ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है, सर कैसी सिचुएशन, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट आए, फिर अंडर रूट आए, फिर अंडर रूट आए भाई, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, और ऐसी एक इनफाइनाइट सीरीज बन रही हो, राइट। पहली कंडीशन क्या है भाई, लिखो चैट बॉक्स में, टाइप करो। रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट के अंदर रूट आता जाए और आपकी एक इनफाइनाइट सीरीज बन रही हो, राइट। प्लस उस इनफाइनाइट सीरीज में या तो सब जगह एडिशन हो रहा हो या तो सब जगह सब्ट्रैक्शन हो रहा हो। क्या, या तो सब जगह एडिशन हो रहा हो या तो सब जगह सब्ट्रैक्शन हो रहा हो। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, अंदर सब में सेम कॉमन नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, सेम कॉमन नंबर होना चाहिए। अगर ऐसा है, देखो इसमें रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट है, इनफाइनाइट सीरीज है, बीच में प्लस का साइन लग रहा है भाई, थ्रू आउट एडिशन हो रहा है, अंदर सेम नंबर है, तो भाई आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। ये जो अंदर नंबर दे रखा है ना,
इसको उठाओ और आपको इसके दो फैक्टर्स बताने हैं ए और बी। क्या बताने हैं? इसके दो फैक्टर्स बताने हैं ए और बी। कैसे दो फैक्टर्स बताने हैं सर? ए का अगर मैं बी से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को गिवन नंबर मिल जाए और ए का बी से माइनस करूं तो मेरे को 1 मिल जाए। क्या? ए का बी से मल्टीप्लाई करूं तो गिवन नंबर मिल जाए और ए और बी का डिफरेंस जो है वो 1 होना चाहिए। सर एग्जांपल से समझाएंगे क्या? बिल्कुल समझाएंगे। देखिए 2 के दो ऐसे फैक्टर्स, मैं अगर 2 और 1 ले लूं फॉर एग्जांपल, दो फैक्टर, तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है और 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करने पे ओरिजिनल नंबर आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आ जा रहा है मेरा। अब जैसे ही मेरे को दो नंबर मिले, ऑब्वियसली एक नंबर बड़ा होगा उसको बिग नाम दे देते हैं, एक नंबर छोटा होगा उसको स्मॉल नाम दे देते हैं। अब एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर, नोट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, सेशन के एंड में बता दूंगा नोट्स कैसे एक्सेस करना है। पूरा फोकस मैं जो बोल रहा हूं उस पर करेंगे भाई, ठीक है। हमने बड़ा और छोटा नंबर निकाल लिया। अब हमको देखना है बीच में प्लस साइन है कि माइनस साइन है। तो जो गिवन नंबर है उसका यूज कर लिया हमने, यूज करके यहां तक पहुंच गए। अब बीच में प्लस साइन है या माइनस साइन है ये देखना है। अगर बीच में प्लस साइन है तो बड़ा नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, अगर बीच में माइनस साइन है तो छोटा नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। खत्म भाई। अब क्योंकि बीच में प्लस साइन है तो बड़ा नंबर हमारा आंसर निकल करके आ गया। क्लियर है क्या? क्लैरिटी मिल रही है? कोई डाउट कंफ्यूजन किसी को भी अभी तक? चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी अपन और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सर मेरे को ट्रिक नहीं समझ आ रही है, मेरे को मेथड जानना है, बिल्कुल बता देता हूं। देखो भाई, इसको थोड़ी देर के लिए, जो यही नंबर था गिवन, इसको थोड़ी देर के लिए मैं y एज्यूम कर लेता हूं। ये विप्रो में 2021 और 2018 में, देखिए भाई क्वेश्चंस रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर। किसी भी आईटी कंपनी का पेपर उठा लीजिए, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, कम से कम 60% पेपर प्रीवियस ईयर से रिपीट हो जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना इज कॉल्ड स्मार्ट प्रिपरेशन, है ना। तो जरूर से सॉल्व करिए। देखिए 2018 में पूछा, 21 में दोबारा से रिपीट हो गया, है ना। तो भाई यहां पर क्या किया मैंने, इस पूरे टर्म को y मान लिया। अब आप एक चीज बताओ, अगर मैं इतना टर्म ऑब्जर्व करूं तो पूरा टर्म क्या है? √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 अप टिल इनफाइनाइट। ये वाला टर्म भी क्या है? √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 अप टिल इनफाइनाइट। तो ये भी तो मेरा y बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? बताओ भाई। सर बिल्कुल बन गया, ये भी y। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देखिएगा, y एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल्स टू एज इट इज लिख दिया, अंडर रूट एज इट इज लगा दिया, 2 एज इट इज लिख दिया, प्लस एज इट इज लिख दिया और इस पूरे टर्म की जगह y लिख दिया। सर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस y का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर दिए। अब इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, यानी y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 प्लस y, यानी कि y स्क्वायर माइनस y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। एक बार जल्दी से रूट निकालना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भाई। अगर कोई इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 आती है तो उसके रूट क्या हो जाते हैं? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहां पर देखो a की वैल्यू क्या है सर? 1 है। ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करो तो सर यहाँ पे y स्क्वायर है, x की जगह y ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर a की वैल्यू 1 है सर, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू -2 है। भाई कुछ नहीं कर रहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ। अब इधर रखना भाई, b की वैल्यू -1 है तो माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है? 1 है और c की वैल्यू क्या है? -2 है। क्लियर है? अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 1 है। क्लियर हो गई? अब माइनस माइनस हो गया प्लस, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 8/2 यानी 1 प्लस माइनस √9/2 यानी कि 1 प्लस माइनस √9 मतलब 3/2 हो गया। क्लियर है? अब यहां से क्या निकला? 1 प्लस 3/2 निकला एक, और एक निकला 1 माइनस 3/2, प्लस और माइनस अलग अलग कर लिया, 4/2 हो गया 2 और ये हो गया -2/2 यानी -1। अब y की दो वैल्यूज आ रही हैं सर, एक तो आ रही है 2, एक आ रही है -1। अब स्क्वायर रूट का आउटपुट, चाहे आप स्क्वायर रूट ले लो, चाहे आप क्यूब रूट ले लो, चाहे आप कोई सा भी रूट ले लो, आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो -1 वाला केस रिजेक्ट कर दिया, 2 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अब आंसर इससे भी आ गया सर, लेकिन इसके दो ड्रॉबैक हैं। एक तो टाइम इतना कंज्यूम हो गया,
टाइम कंज्यूम होने से क्या होता है, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, डर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, कॉन्फिडेंस गिरता है, आगे के क्वेश्चंस भी आप गलत कर देते हो डर की वजह से, घबराहट की वजह से। दूसरा सर इतनी सारी कैलकुलेशन है, अगर मैंने एक भी माइनस प्लस में गड़बड़ कर दी कहीं पर भी तो मैं दिक्कत में फंस जाऊंगा। इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं इस मेथड को हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे क्लियरली, ठीक है, अवॉइड करेंगे। क्लियर है क्या? तो कुछ भी नहीं करना, जो भी गिवन नंबर दिया है उसके चुपचाप से दो फैक्टर्स बनाने की कोशिश करो। मजा आया कि नहीं आया भाई, जल्दी बता दो भाई, मजा आया कि नहीं आया। देखो और एग्जाम्पल सॉल्व कराता हूं भाई। ये जो सेकंड एग्जाम्पल था ये LTI में 2019 में पूछा था भाई, बहुत पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन कंपनीज में। देखो ये जो 12 लिखा हुआ है ना, 12 को दो फैक्टर्स में ब्रेक करो, A और B, सच दैट A का B से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 बन जाएगा और माइनस करूंगा तो 1 बन जाएगा। बताओ भाई कौन से हैं वो दो फैक्टर, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, कौन से हैं वो दो फैक्टर भाई, जल्दी से बता देंगे फटाफट से, कौन से हैं वो दो फैक्टर्स भाई, है ना। वेरी गुड सर, बिल्कुल क्लियरली समझ आ रहा है कि अगर मैं 4 और 3 ले लूं तो मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि अगर मैं 4 में 3 का मल्टीप्लाई दे दूंगा तो 12 बन जाएगा, 4 में 3 का सब्ट्रैक्शन दे दूंगा तो 1 बन जाएगा। सर 4 और 3 वो नंबर हैं तो बड़ा नंबर और ये हो गया छोटा नंबर, और क्योंकि बीच में प्लस साइन लगा इसलिए बड़ा वाला मेरा आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर मेरा 4 आ गया। क्लैरिटी मिली क्या, क्लैरिटी मिली क्या, जल्दी, वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व कर दो फटाफट से, सॉल्व करके आंसर बताओ भाई, सॉल्व करके आंसर बताओ। 72 के ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढ के बताना भाई कौन से होंगे, जल्दी से बता दो। अब तो बिल्कुल चुटकियों का खेल हो गया भाई, एक बार बता तो दो चैट बॉक्स में, मजा आया कि नहीं आया, कैसी लगी ट्रिक, है ना। देखिए एप्टीट्यूड तो सब पढ़ाते हैं यार, सब पढ़ा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है एप्टीट्यूड पढ़ाना, लेकिन चीजों को हम कितना सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं वो जान लेना, वो समझ लेना बहुत जरूरी होता है। हाँ जी जल्दी से सॉल्व करेंगे, फटाफट से सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 72 के दो फैक्टर्स हो जाएंगे 9 और 8, क्योंकि मैं 9 में 8 का मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस से ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे 1 मिलना चाहिए भाई, मिल रहा है जो कि, तो अब बड़ा नंबर कौन सा है, 9 है। आंसर आ चुका है चुटकियों में। ओरली सॉल्व कर सकते हैं भाई, 110 क्लियर कट दिख रहा है। 11 और 10 वो दो फैक्टर्स हैं भाई, 11 इंटू 10 कर रहा हूं तो 110 हो रहा है, 11 में से 10 माइनस कर रहा हूं तो 1 मिल रहा है, तो 10 और 11 ये दो फैक्टर्स हैं, बड़ा वाला कौन सा है, 11 है। आंसर आ गया। समझ पा रहे हैं क्या मेरी बात को, समझ पा रहे हैं क्या मेरी बात को, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सेम माइनस के लिए करना है भाई, क्या करना है, 2 के कौन से फैक्टर्स थे, 2 और 1, मल्टीप्लाई करने पे 2 आ रहा है, माइनस करने पे 1 आ रहा है, इस बार छोटा वाला आंसर होगा तो इसका आंसर 1 हो गया, है ना। 12 के केस में कौन से थे फैक्टर्स भाई, 4 और 3 थे, 4 इंटू 3 12, 4 माइनस 3 1, इस बार छोटा वाला होगा, आंसर 3 छोटा है। 72 के कौन से थे, 9 और 8, है ना, तो 9 इंटू 8 72, 9 माइनस 8 1, इस बार छोटा वाला आंसर होगा। 11 के कौन से थे सर, 11 और 10, मल्टीप्लाई करने पे 110 आ रहा है, माइनस करने पे 1 आ रहा है, आप देख लो छोटा वाला आंसर होगा, 10 आंसर हो गया। क्लियर है क्या, बोलो भाई, बोलो जल्दी, क्लियर है क्या, कोई डाउट कंफ्यूजन किसी को भी, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इसमें ये 72 वाला क्वेश्चन अब आप देखो भाई, 72 वाला ये जो मैंने क्वेश्चन कराया है, इसमें ये जो तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है ये कॉग्निजेंट में पूछा था, 3 बार रिपीट हुआ है। अब आप सोच लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना कितना जरूरी है, 2016 में रिपीट हुआ, 2019 में और 2021 में रिपीट हुआ। अगर आप भाई फर्स्ट सेमेस्टर से प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं बोलता हूं आप हजारों प्रैक्टिस प्रॉब्लम लगा लोगे, कोई बात नहीं, आपके पास समय बहुत है, तो आप प्रीवियस ईयर नहीं भी सॉल्व करके जाओगे चलेगा, क्योंकि आप इतनी सारी प्रैक्टिस करके जा रहे हो। लेकिन हम भाई अपने फाइनल ईयर, प्री फाइनल ईयर में, अपने 5th 6th सेमेस्टर में आकर के अगर प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, अगले 3 महीने 4 महीने बाद अगर कंपनीज आने वाली हैं, तो ऑब्वियसली हम सारे टॉपिक्स पर अच्छी खासी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे ना, ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं क्योंकि, तो ऐसे में एटलीस्ट स्मार्ट प्रिपरेशन करें, समझ रहे हो क्या, एटलीस्ट स्मार्ट प्रिपरेशन करें। सर आंसर कैसे चूज कर रहे हैं, अगर बीच में माइनस साइन है तो छोटा वाला आंसर चूज कर रहे हैं, अगर बीच में प्लस साइन है तो बड़ा वाला। तो जितने भी 2023 2022 पास आउट्स हैं भाई, आपके लिए प्लेसमेंट अभी आने वाला है, तो मेक श्योर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सबसे पहले करो, है ना। चलिए भाई वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं। चलो अब इसको करना, देखो टीसीएस में रिपीट हुआ, 2017 में पूछा गया था, 2021 में दोबारा पूछ लिया। फटाफट से सॉल्व करना भाई। अंडर रूट ऑफ 11 प्लस रूट 11 प्लस रूट 11 अप टिल इनफाइनाइट भाई, कैसे सॉल्व करेंगे? अब सर यहां पर एक समस्या आ गई सर, समस्या क्या आ गई? 11 एक हो रखा है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, है ना। अगर मैं 11 में सर 1 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 11 आ रहा है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन अगर 11 में मैं 1 का माइनस कर दूं तो 10 आ रहा है, जबकि मेरे को चाहिए 1 था, तो यानी 1 मेरा नहीं आ रहा अल्टीमेटली। तो भाई ऐसे दो नंबर ढूंढना यहाँ पर इम्पॉसिबल टास्क हो जाने वाला है। तो सर कैसे करें इसको सॉल्व? तो एक तरीका तो क्या है भाई, वही है कि इसको y मान लो, है ना, बाहर वाला तो y है ही एनीवेज, तो आप इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 11 प्लस y, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो। एक रूट आपको पॉजिटिव मिलेगा, एक नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव वाला इग्नोर कर देना क्योंकि रूट का आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव वाला आपका आंसर निकल जाएगा। ये हो रखी है आम जिंदगी भाई, मैं आपके लिए आया हूं आपका काम आसान करने, आपका जीवन जो है वो सुखमय बनाने भाई। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप फैक्टर्स में ब्रेक कर पा रहे हो तो वेरी वेल एंड गुड है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका दिमाग उतना अच्छा नहीं चल पाता होगा भाई, तो वो फैक्टर्स में ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो एक ऐसी मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं जो हर केस में वैलिड होगी, हर केस में वैलिड होगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है भाई, देखो इधर आपने क्या करना है, प्लस माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x डिवाइडेड बाय 2, बस ये याद रख लेना है। क्या सर? प्लस माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x डिवाइडेड बाय 2। सर ये क्या चीज है? सर x क्या है? x ये जो अंदर वैल्यू रिपीट हो रही है ना, ये x है, तो यहां पर सर x की वैल्यू 11 हो जाने वाली है। सर आप प्लस 1 लेंगे या माइनस 1 लेंगे, कैसे पता चलेगा? यहां के साइन पर डिपेंड करता है। अगर यहां मैंने प्लस यूज किया है तो मैं प्लस 1 ले लूंगा, अगर यहां मैंने माइनस यूज किया है हर जगह तो माइनस ले लूंगा। तो हर जगह अगर प्लस यूज किया है तो प्लस 1, हर जगह अगर माइनस यूज किया है तो माइनस 1 ले लूंगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब इधर ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो भाई, यहां पर क्योंकि मैंने प्लस यूज किया है तो मैं प्लस 1 लूंगा, फिर प्लस लगाऊंगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 11 हो रखी है हमारी, डिवाइडेड बाय 2 हो गया। क्लियर है क्या? बताओ भाई, कोई डाउट, कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 44 प्लस 1 क्या हो गया 45 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द आंसर। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? है ना, है ना। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। अमन जी और अजय जी प्लीज आपस में बात मत करिए, जो भी बोलना है जो भी कहना है मुझसे बात करो, अदरवाइज मैं आपको परमानेंटली रिमूव कर दूंगा। आप कभी नॉलेज गेट के ना प्लेटफॉर्म पर आ पाओगे ना यूट्यूब पर आ पाओगे। तो लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, प्लीज बिहेव योरसेल्फ। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्लियर है? कोई डाउट, कंफ्यूजन किसी को भी? चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं। अगेन आपको नोट्स में पूरा प्रिंटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए अगला सवाल जल्दी से सॉल्व करना, जल्दी से सॉल्व करना। देखिए इन्फोसिस में 2013 में पूछा, 5 साल बाद दोबारा पूछ लिया, फिर अगली साल दोबारा पूछ लिया, 2013, 2018 और 2019, है ना, 3 बार पूछा गया है भाई। जल्दी से बताओ भाई कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहां पर सर तीनों तरीके ओपन हो गए। पहला तरीका क्या है सर, जो कि सबसे बोरिंग है, इस पूरे को y एज्यूम करो, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 20 प्लस y, है ना, और दोनों साइड स्क्वायरिंग करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रूट मिलेगा, क्योंकि रूट का आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हो गया, y हमेशा पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव रूट को इग्नोर करेंगे, पॉजिटिव को हम सिलेक्ट कर लेंगे। वेरी गुड, पहला तरीका।
दूसरा तरीका क्या हो सकता है सर, अपनी फॉर्मूला लगाओ, क्या था भाई 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x डिवाइडेड बाय 2, यही था। अब क्योंकि बीच में प्लस साइन लगा है तो पहली चीज तो मैं प्लस 1 लूंगा, प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 20 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये कितना हो गया सर 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 20 इंटू 4 80 प्लस 1 81, क्लियर है, डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 1 प्लस 81 का रूट क्या होता है 9 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 10 बाय 2 यानी कि 5। ये दूसरा तरीका है भाई, है ना। और तीसरा सबसे बढ़िया तरीका भाई, 20 के दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढ लो अगर मिल पा रहे हो तो, जिनका प्रोडक्ट 20 आए डिफरेंस 1 आए भाई। तो मैंने दो फैक्टर्स ढूंढ लिए 5 और 4, है ना। तो 5 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 20 आता है, और मैं 4 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 1 आता है। क्लियर है। अब दो नंबर मिल गए, क्योंकि बीच में प्लस साइन है। सभ्यता जी आप बताओ, बीच में प्लस साइन है तो मैं 5 को चूज करूंगा मेरा आंसर के 4 को चूज करूंगा, बताइए सभ्यता जी। वेरी गुड, आपको कंफ्यूजन हो रहा था, मैं 5 को चूज करूंगा क्योंकि प्लस साइन में मैं हमेशा बिग वाले को आंसर चूज करता हूं। अगर बीच में माइनस साइन लगा होता तो 4 को चूज कर लेता। क्लियर है क्या। और माइनस साइन लगा होता तो यहां पे मैं -1 यूज करता, तो 9 - 1 8 डिवाइडेड बाय 2, अपने आप तब भी 4 आंसर आ जाता। क्लैरिटी मिली भाई। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, अभी तक मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी से एक लाइन में फीडबैक दे दो भाई, अभी तक मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और इसी की और डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। फिर मजा आ रहा है, सब कुछ समझ आ रहा है, किसी को कोई भी डाउट कंफ्यूजन 1% भी, जल्दी से बता दो। इसलिए मैं आपको ट्रिक भी बताता जा रहा हूं, मेथड भी बताता जा रहा हूं, कहीं पर भी कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे अपन, कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है भाई, सेशन को लाइक कर दें अगर अभी तक आपको चीजें समझ आ रही हैं तो। ठीक है भाई, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड सभ्यता, है ना। अगेन पूरा प्रिंटेड सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा, कुछ भी आपको नहीं करना भाई, आपको पूरी परसी परसई थाली दे रहा हूं, बस खाना खाना है अपन को, है ना। चलो भाई वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इसको सॉल्व करना, कोक्यूब्स में 2020 में पूछा था, मैंने बोला था आईटी कंपनीज के साथ साथ मैं आपको एमकेट, कोक्यूब्स, इलिटमस की भी तैयारी कराता चलूंगा, है ना। जल्दी से कोक्यूब्स का क्वेश्चन सॉल्व कर दो फटाफट से, फटाफट से। अब ये क्वेश्चन देखने में टफ लगते हैं कि सर अंडर रूट करूंगा, स्क्वायर करूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा, सॉल्व करूंगा, लेकिन अब बिल्कुल सिंपल हो जाएगा आपके लिए, है ना। जल्दी से सॉल्व करो भाई, बहुत मजा आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कंटिन्यू करो अभी आगे भाई, पिटारा बहुत बड़ा है इस बार, पूरे सेशन में शॉर्ट ट्रिक है, जल्दी से करेंगे भाई। कैसे करेंगे बताइए भाई। सर 13 अगेन प्राइम नंबर है, 13 के सर दो ही मेरे को रूट दिखते हैं, 1 और 13, तो अगर मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं तो 13 आ रहा है सर, लेकिन डिफरेंस करने पे तो 12 आ रहा है, जबकि मुझे 1 चाहिए, 1 नहीं आ रहा, यानी भाई पहला तरीका जो था ट्रिक तो मेरी फेल हो गई। तो दूसरी ट्रिक क्या थी भाई, +-1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x डिवाइडेड बाय 2। अब क्योंकि माइनस साइन लगा है इस बार -1 ले लेंगे, प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 इंटू 13 बाय 2, है ना। तो ये 13 चौको 52 और 1 53, -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 53 बाय 2 आपका आंसर हो जाएगा। या इसको और अच्छे से लिख दूं, √53 -1 डिवाइडेड बाय 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या, क्लियर है, क्लियर है क्या बच्चा, -1 होगा, -1 होगा, है ना। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, कितना सिंपल हो गया आपके लिए बताओ, है ना। आप 20-20 सेकंड में, 10-10 सेकंड में आंसर निकाल पाओगे, है ना। चलो अगेन पूरा प्रिंटेड सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। अगला सवाल है, चलो भाई, टीसीएस में 2016 में और 2018 में पूछा था, अब इस बार आपको एक रेंज दे दी है, आपको इस रेंज में आंसर निकालना है। जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो, इस रेंज में आंसर निकालना है। क्या आंसर आएगा वो नहीं पूछा, क्या रेंज आएगी वो पूछा है। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है चैट बॉक्स में भाई, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ, बढ़िया क्वेश्चन है। अब तो क्लैरिटी मिल गई है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। देखो भाई, सारे क्वेश्चंस वो करा रहा हूं जो मल्टीपल टाइम्स कंपनी में रिपीट हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं, है ना। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाशमी साहब, राजेश जी, शिवानी जी, सुभाष जी, अनुभा जी, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। कीप आंसरिंग एवरीवन। चलिए भाई बताओ। वेरी गुड,
हाँ जी बताइए। कम ऑन, हम तो एग्जैक्ट आंसर निकालना सीख गए हैं सर, रेंज तो बहुत छोटी सी बात है। चलिए भाई, चलिए, वेरी गुड। शांतनु जी बोल रहे हैं बी है आंसर, वेरी गुड। राजेश जी भी बोल रहे हैं बी है आंसर, वेरी गुड। सुभाष जी, स्नेहा जी बी बोल रहे हैं, वैदिक टिप्स सी बोल रहे हैं। चलिए एक बार देखते हैं भाई, अगेन तरीका क्या है सर, 3 जो एक प्राइम नंबर है, इसके कौन से फैक्टर हैं सर, 1 और 3 फैक्टर्स है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई आंसर आ रहा है, लेकिन डिफरेंस करने पे 2 दे रहा है, जबकि हमको चाहिए 1 है। तो 3 और 1 तो वो फैक्टर्स नहीं हो सकते जो हम लुक आफ्टर कर रहे हैं, यानी हमारी ट्रिक हो गई यहाँ पर फेल। तो अब हम क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है, प्लस माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x डिवाइडेड बाय 2, वेरी गुड। अब क्योंकि बीच में प्लस साइन लगा है तो आ गया +1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर, 3 दे रखी है, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 2। अब सर रूट 13 की वैल्यू तो पता नहीं है भाई, आपको एग्जैक्ट वैल्यू पूछी भी नहीं, आपको रेंज पूछी है। तो अगर मैं रूट 9 की वैल्यू बताऊं तो ये 3 आएगी, रूट 16 की वैल्यू 4 आएगी। तो 9 और 16 के बीच में कहीं पे 13 आता है, तो 3 और 4 के बीच में ही कुछ आंसर होगा। तो रूट 13 लगभग मैं एज्यूम कर सकता हूं 3.5 होगा एटलीस्ट रेंज निकालने के लिए। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस 3.5 डिवाइडेड बाई 2। अब यहां पर एक बहुत अच्छी बात आपसे कहना चाहता हूं, कृपया करके, कई लोग बोलते हैं अरे भाई सर कैलकुलेटर अलाउड है तो हम यूज क्यों ना करें। भाई कैलकुलेटर की जब तक जरूरत ना पड़े एग्जाम में तब तक मत यूज करना, क्योंकि टाइम आप एक्स्ट्रा वेस्ट कर रहे हो ना भाई। मेरे को रूट 13 के एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं था, रेंज से मतलब था ना। तो बिना कैलकुलेटर के भी एक अप्रोक्सीमेशन किया जा सकता है ना, तो क्यों कैलकुलेटर का यूज करके अपना समय वेस्ट करना। कई लोगों को चिल्ला रहता है, हाथ में खुजली होती है, सर कैलकुलेटर दिया है तो हम यूज कर ले। भाई रेंज देखो ना कितनी वाइड है, एक का डिफरेंस है, पॉइंट्स का डिफरेंस होता तो समझ भी आता कि हम कैलकुलेटर यूज करें, है ना। तो ये हो गया आपका क्या, 4.5 डिवाइडेड बाय 2 विच इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेटली 2.25। इससे थोड़ा बहुत आगे पीछे भी होगा, लेकिन 2 से 3 की रेंज में ही रहने वाला है। समझे क्या, बोलो भाई समझे क्या। ये है इसका तरीका भाई एक, लेकिन मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा ना 2 सेकंड में आंसर आएगा, 2 सेकंड में। कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। भाई कुर्सियां पकड़ के बैठना, गिर सकते हो, इतनी धांसू ट्रिक आपको बताने वाला हूं भाई, इतनी धांसू ट्रिक आपको बताने वाला हूं। देखिए भाई, सोचिएगा, समझिएगा, सुनिएगा। 3 लिखा है ना, हमने 3 लिख दिया, सुनना मेरी बात सर। 3 पे तो मैं ट्रिक अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, क्या नहीं कर पा रहा हूं सर, 3 पे तो मैं ट्रिक अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। 2 नंबर ऐसे नहीं मिल रहे हैं मुझे, ए और बी, जिनका प्रोडक्ट जो है वो गिवन नंबर आ जाए और डिफरेंस 1 आ जाए। अब क्योंकि सर प्लस लिखा है, प्लस का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ो। प्लस का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ो। तो 3 के मैं आगे बढ़ूंगा, 4 पे जाऊंगा, फिर 5 पे, फिर 6 पे, फिर 7 पे, फिर 8 पे, फिर 9 पे। भाई ये लड़की हो रखी है, लड़की का स्वयंवर हो रहा है, लड़की ने स्वयंवर में कंडीशन रखी, मैं वो दूल्हा चूज करूंगी जिनका प्रोडक्ट करने पे गिवन नंबर आ जाए, डिफरेंस करने पे 1 आ जाए। लड़की गई 3 से स्टार्ट किया, 3 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। लड़की आगे बढ़ी, लड़की ने 4 से पूछा, क्या 4 तेरे पास 2 वो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट करने पे 4 आए और डिफरेंस करने पे 1 आए। 4 ने बोला मेरे पास भी नहीं है। लड़की गई 5 के पास, बोला तू तो प्राइम है, तेरे पास तो 1 और 5 ही है, 5 माइनस 1 4 होता है, 1 तो नहीं आ रहा। अब लड़की गई 6 के पास, बोला तेरे पास है क्या वो 2 अनमोल रतन। वो बोलेगा हाँ, एक है राम, दूसरा लखन, 2 और 3 है। प्रोडक्ट करने पे 6 आ रहा है, डिफरेंस करने पे 1 आ रहा है। लड़की खुश हो गई, बोली भाई यही है मेरा दूल्हा। उसको दूल्हे से मतलब नहीं था, उसको तो उन 2 अनमोल रत्नों से मतलब था। राजा से मतलब नहीं था, राजा की संपत्ति से मतलब था। 6 से मतलब नहीं था, हमको तो 2 और 3 से मतलब था। दोबारा समझिए, 3 दे रखा है, ट्रिक नहीं अप्लाई कर पा रहे भाई, हमको तो खुजली हो रही है। यस सर ने बोला ट्रिक अप्लाई करना है,
तो सर ने बोला प्लस आया है, आगे बढ़ते जाओ एक एक करके, 3 के बाद 4 चेक करो, 5 चेक करो, 6 चेक, एक ना एक नंबर तो मिलेगा जहां पे ट्रिक अप्लाई होगी। हमको मिल गया 6, हमको 6 से मतलब नहीं है, हमको 6 के करस्पॉन्डिंग वो 2 नंबर्स चाहिए। अब सर 2 और 3 तो मिल गए, अब 2 और 3 का क्या करना है, यही आंसर है। y की जो भी वैल्यू आएगी वो 2 और 3 के बीच में ही आने वाली है। लो आंसर आ चुका है डायरेक्टली। तो ये लोअर रेंज और ये अपर रेंज आ गई आपके आंसर की, समझ रहे हो, डायरेक्ट आपने आंसर निकाल लिया। बोलो भाई कैसी लगी, मजा आ गया। चुटकियों में भाई ओरली कर सकते हो। 3 है ना, 3 के बाद 4 5 पे नहीं लग रही, 6 पे लग रही, 6 के करस्पॉन्डिंग 2 और 3 मिल रहे हैं, 2 और 3 के बीच में ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, छुट्टी। मुझे अपने स्टूडेंट को इस लेवल पे ट्रेन करना है ना कि साला पेन और पेपर की जरूरत ही ना पड़े, दिमाग में ही सब कुछ स्टोर हो जाए, तब जाके तो आपके 9-10 प्लेसमेंट लगेंगे। 1-2 प्लेसमेंट में अपने को किक नहीं आती है, समझ रहे हो सर। 9-10 प्लेसमेंट का क्या करेंगे भाई, जब तुम एक कंपनी चूज करते हो बाकी 8 के ऑफर लेटर फाड़ते हो ना, तो जो रिलैक्सेशन मिलता है कि लोग जॉब के लिए तरस रहे हैं और तुम्हारे पास इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि तुम ऑफर लेटर्स फाड़ रहे हो, समझ रहे हो, तब जाके तो अपने आप को सक्सेसफुल मानो ना भाई, समझ रहे हो ना। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो इसको सॉल्व करना, ई लिटमस में पूछा गया था, जल्दी 2019 में फटाफट सॉल्व करो, फटाफट कोशिश करो ओरली सॉल्व करने की, कोशिश करो ओरली सॉल्व करने की। 7 एक प्राइम नंबर है, नई ट्रिक अप्लाई हो पाएगी, है ना, क्योंकि 1 और 7 दो ही रूट है ना। अब एक तो हो सकता है कि भाई 1 + 4x अंडर रूट ऑफ 1 + 4x वाली ट्रिक अप्लाई करो, वो नहीं करना, जो मैंने बताई है वो अप्लाई करो, जल्दी से आंसर निकालो। 7 के बड़े भाइयों के पास जाएंगे, 7 से आगे जाएंगे, पूछेंगे किन के पास वो 2 अनमोल रत्न हैं, जल्दी से बताएंगे भाई। देखो भाई वेरी गुड, आंसर सी बोल रहे हैं कोई बच्चे, चलो ठीक है, एक बार देखते हैं, एक बार देखते हैं। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कुछ नहीं करना भाई, 7 के पास नहीं है, ए और बी ऐसे, क्योंकि भाई 7 के दो ही रूट है, 1 और 7, तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 1 नहीं आ रहा, 6 आ रहा है। 8 के पास भी नहीं मिलेंगे, 9 के पास भी नहीं मिलेंगे, 10 के पास भी नहीं मिलेंगे, 11 के पास भी नहीं मिलेंगे, लेकिन 12 के पास मिल जाएंगे। कौन, 3 और 4 मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है, डिफरेंस भी 1 का है, यानी जो भी आंसर आएगा 3 और 4 के बीच में आएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई कैसी लगी। आपके दोस्त बोलेंगे भाई ये तो फाड़ू सवाल आया तो पता नहीं कैसे करना है, हमसे तो बना ही नहीं, और आप बोलोगे यार साला फाड़ू सवाल 2 सेकंड में सॉल्व करके अपन निकल लिए चुपचाप से, समझ रहे हो क्या। बोलो भाई मानसी जी स्वागत है आपका, काफी दिनों बाद आप आए हो क्लास लेने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लियर है क्या, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला सवाल विप्रो में 2021 में पूछा था भाई, सेम सवाल है, बस प्लस की जगह माइनस कर दिया भाई। कैसे सॉल्व करेंगे, फटाफट से बताओ भाई, फटाफट से बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। सुभाष जी, राजेश जी, प्रवीण जी, अजय जी, शांतनु जी, मानसी जी, ईशा जी, करीना जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर अगर रेंज ना पूछे तो एग्जैक्ट कैसे निकालना है वो भी मैंने बता दिया, आप थोड़ा सा लेट हो गए हो, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड करूंगा वो देख लीजिएगा। बट अभी से अब नया टॉपिक पढ़ेंगे, आगे तो छोड़िएगा मत सेशन, आगे आपके लिए काम की चीजें आएंगी एकदम फ्रेश। हाँ जी कैसे करेंगे इसमें, अब यहां पर देखो सर थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया सर, माइनस साइन है भाई, प्लस में आगे बढ़ते हैं ना, प्लस में 7 के बाद 8 9 10 11 पे गए थे ना भाई, नहीं जाएंगे, माइनस में पीछे आएंगे भाई। 7 के पीछे कौन है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, और इसी ऑर्डर में आएंगे। 7 के पास नहीं है तो फिर 6 से पूछेंगे, 1 से नहीं पूछेंगे, पहले 6 से पूछेंगे, फिर 5 से पूछेंगे, फिर 4 से, फिर 3 से, 2 से, इस तरीके से। तो मैंने भाई 6 से पूछा, 6 ने मेरे को आंसर दे दिया, 2 और 3 आगे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन बी। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, बोलो भाई। तो अगर माइनस साइन आ जाए तो लेफ्ट चलना है, प्लस साइन आ जाए तो आगे चलना है। अगर आप जीवन में पॉजिटिव हो तो आप आगे बढ़ते जाओगे, जीवन में नेगेटिव हो तो पीछे जाते जाओगे, सिंपल सी बात है। क्लियर है क्या, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए भाई नेक्स्ट सेट पर मूव करते हैं, फटाफट से आंसर करिए। 4 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए भाई जल्दी से सॉल्व करिए, कम ऑन।
चलिए 2 मिनट का आपको समय देता हूं, 30 सेकेंड्स पर क्वेश्चन, कम ऑन। वेरी गुड, अभिषेक जी का आंसर आ चुका है, कोडिंग एडवोकेट जी का भी आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। देखते हैं आपका आंसर सही है कि नहीं है। चलिए भाई अगेन बताइए, दिमाग लगाइए, ट्रिक लगाइए, कुछ तो करिए। वेरी गुड ईशा जी, वेरी गुड राजेश जी, बहुत बढ़िया। देखते हैं चलो करें क्या सॉल्व, करें क्या सॉल्व। वेरी गुड विनोद जी। अच्छा इधर ध्यान दो, अगर मैं इस पूरे टर्म को अभी फिलहाल ये एरेज करता हूं, अगर मैं पूरे टर्म को क्या मान लूं सर, पूरे टर्म को y मान लूं अगर इसको, तो क्या ये वापस से y नहीं बन गया। देखो जैसे हमने पहले यूज किया था, इस बार क्या हो रहा है, रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट है, इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है भाई, ये सब तो ठीक है भाई, इनफाइनाइट सीरीज है, रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट है, लेकिन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कोई भी साइन नहीं। और आपको पता है मैथमेटिक्स में जब भी कोई भी साइन नहीं दिया बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो इसको अपन ने y मान लिया है ना। अब यहां पर देखो y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3y हो गया, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 3y आ जाएगा। अब या तो भाई यहां से y की वैल्यू 0 आनी चाहिए क्योंकि 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि रूट का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो कुछ तो आउटपुट आएगा ना इस नंबर का, है ना। रूट 3 अकेले का आउटपुट 1 पॉइंट कुछ आता है, तो रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट है भाई, तो बड़ा आउटपुट आएगा, तो भाई 0 तो नहीं हो सकती। अब y से y काट दो तो y इज इक्वल्स टू 3 बचेगा, अल्टीमेटली आंसर आ चुका है। और ट्रिक यही है कि जब भी रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट आए, इनफाइनाइट सीरीज आए, मल्टीप्लाई आए, तो जो गिवन नंबर है वही आंसर हो जाता है। यहां आंसर 7, यहां 2 और यहां पर 13 हो जाएगा। 2 सेकंड में आंसर निकाल दिया, जो नंबर है वही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 3y बना, इधर 7y बनता, इधर 2y बनता, इधर 13y बनता, एक स्क्वायर से एक y कट जाता, बचता y, जो न्यूमेरिक वैल्यू है वही बचती। क्लियर है, तो जो इनपुट है वही आपका आउटपुट हो जाएगा। भाई यहां तक तो बात ठीक थी सर, मजा पता किस में आएगा, मजा आएगा, जस्ट एक सेकेंड दीजिए मैं आपको बताता हूं भाई, मजा आएगा सर इसमें, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये एक्सेंचर में 2016 और 21 में पूछा गया था और ये गेट में पूछा गया था। अब सॉल्व करना भाई, अब सॉल्व करना, अब सॉल्व करो। इस बार भी दिए हुए हैं, सेम पैटर्न है, बट स्क्वायर रूट की जगह क्यूब रूट पूछ लिया, इधर फोर्थ रूट पूछ लिया। अब देना जरा आंसर, कम ऑन। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे मजा आ रहा है कि नहीं भाई, अभी ये ट्रिक देखोगे ना आपके होश उड़ जाएंगे, आप बोलोगे सर मजा आ गया एकदम। देखिएगा भाई, देखिएगा, है ना। एक क्वेश्चन और यहां पर लिख देता हूं, तीसरा भी कर दीजिएगा आप सॉल्व, है ना। चलो इन सब के आंसर कर दो, इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर कर दो, 1 2 3। चलिए भाई तीनों के आंसर करिए। पहले वाले का आंसर आप बोल रहे 36 आएगा, ठीक है, देखते हैं, देखते हैं भाई। चलिए कुछ लोग बोल रहे 6 आएगा, ठीक है, देखते हैं। ओके वेरी गुड। ठीक है, अब देखिए भाई सब लोग इधर पे ध्यान दो, इधर पे ध्यान दो भाई, ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपकी दुनिया हिल जाएगी। जब भी कभी ऐसा हो, रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट हो, मल्टीप्लाई हो, इनफाइनाइट सीरीज और सेम नंबर हो, सेम नंबर हो, ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना, उस नंबर को लिखना है
क्या करना है, उस नंबर को लिखना है और जो रूट इस पे चढ़ाया गया है, इस पे थर्ड रूट चढ़ाया गया, एक कम करके चढ़ा दो, आंसर आ जाएगा। सेकंड रूट खत्म। 36 का सेकंड रूट क्या है, सेकंड रूट मतलब स्क्वायर रूट। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चा, 6 ही तो होता है। आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है ना। अगेन रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट, मल्टीप्लाई, इनफाइनाइट सीरीज, कुछ नहीं करना, जो अंदर नंबर लिखा है उसको लिखो और एक रूट कम करके चढ़ा दो। यहां पर 4 है ना, इधर 3 कर दो। अब आपको पता है 7 का क्यूब जो है वो 343 होता है। सर कैसे आपको पता कि हमको पता है, मैंने आपको डे 1 में ही बोला था 1 से लेके 20 तक के क्यूब एकदम आपको रटे होने चाहिए। तो अगर आपको रटे होंगे तो आपको पता चल जाएगा ये 7 का क्यूब है, तो क्यूब रूट करोगे तो यहां से 7 बाहर आ जाएगा। 7 इज द राइट आंसर। समझ रहे हो क्या? सर ये 49 वाले में भी क्या किया था हमने बोला था रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट है तो नंबर लिखो एज इट इज, और यहां पर इंडेक्स 2 है, कुछ नहीं होता तो इंडेक्स 2 होता है, तो एक इंडेक्स कम करना है। 3 की जगह 2 कर दिया, 4 की जगह 3 कर दिया, यहां पर आप 1 कर दो। किसी का 1th रूट क्या होता है, नंबर इटसेल्फ, है ना। अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हो अंडर रूट ऑफ a की पावर 2, तो इसका मतलब क्या होता है a की पावर 1/2। अगर आप इसको ये लिख रहे हो इसका मतलब क्या होता है a की पावर 1/3। अगर आप nth रूट लिख रहे हो इसका मतलब क्या होता है a की पावर 1/n। तो अगर आप इसको 1th रूट लिख रहे हो इसका मतलब क्या होता है a की पावर 1/1। n की जगह 1 रख दिया यानी वापस से a निकल जाएगा। फर्स्ट रूट तो वही होता है ना गिवन नंबर, तो 49 का गिवन नंबर फर्स्ट रूट था, इसलिए तो हमने स्क्वायर रूट की जगह हमने क्या किया, हमने याद रख लिया कि जो अंदर वाला टर्म है वही आंसर होगा, जबकि एक्चुअल रियलिटी ये है। सर ये ट्रिक आपको कैसे पता चली? देखो भाई विनोद जी, आपके सामने ट्रिक बनाते हैं, तुरंत सामने ट्रिक बनाते हैं अपन। तो देखो इस पूरे टर्म को y एज्यूम कर लो। आमतौर पर टीचर क्या करते, क्रेडिट लेते हो, भाई मैंने ट्रिक बनाई, मैं महान हूं। मैं आपको पहले खुद ही बता देता हूं ट्रिक कैसे बनाई, है ना। अब इधर देखो, है ना, देखो आपको ये टर्म दे रखा है। अब ये क्योंकि रिपीट हो रहा है तो इसको भी मैं y लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? सर बिल्कुल लिख सकते हो, यानी y इज इक्वल्स टू 4th रूट ऑफ 343y, यही आ गया, है ना। अगर मैं दोनों साइड पावर 4 चढ़ा दूं, दोनों साइड क्या चढ़ा दूं, पावर 4 चढ़ा दूं, है ना, तो इससे यहां भी पावर 4 चढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब 1/4 यानी ये पावर इससे कट जाएगी, है ना, बिकॉज दिस इज नथिंग बट 343y की पावर 1/4। अब इस पे आप पावर 4 चढ़ा दोगे तो ये कट जाएगा, यानी अल्टीमेटली y की पावर 4 इज इक्वल टू 343y बचा। मानते हो कि नहीं मानते? अब एक चीज तो हो सकती है y की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन वो तो होगी नहीं, कोई पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, यानी इस y से एक इंडेक्स कट जाएगा, यानी y क्यूब जो है वो मेरा 343 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 343 आ जाएगा। यही तो लिखा था, 343 लिख दो, एक रूट कम कर दो। समझ रहे हो क्या? सर एक कम क्यों किया, आप समझ आ गया क्या? बिकॉज हर बार एक y से एक पावर कम हो जाएगी, समझ रहे हो ना, हर बार एक y से एक पावर कम हो जाएगी, इसलिए एक कम कर दिया। तो ट्रिक इज नथिंग बट आप एक ही टाइप के 10-12 क्वेश्चन सॉल्व करो और ऑब्जर्व करते हो सॉल्व करो, एक एक स्टेप के मैं क्या कर रहा हूं, अपने आप ट्रिक बन जाती है। अब आपको ये मेहनत ना करनी पड़े क्योंकि आपके पास कम समय बचा, आप लोग हो रखे हो नालायक कैटेगरी के, बिल्कुल एंड मोमेंट पे तैयारी करते हो, तो आपको ये मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए मैंने दिन रात की अपनी मेहनत आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं, इतनी सी बात है ना। अब इधर देखो, आप इधर भी क्या हुआ है, अगर मैं इसको y मान लूं तो ये भी तो पूरा y बन रहा है, देखो तो y इज इक्वल्स टू 36y का रूट 3, यानी अगर मैं क्यूब कर दूं दोनों साइड तो ये 36y आ जाएगा। अगेन देखो एक y से एक कट गया, यानी y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 आ गया, यानी y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 आ गया। हर बार एक y से एक पावर जो है कट जाएगी, यानी एक पावर जो है नीचे गिर जाएगी, इसलिए तो मैंने आपको बोला था नंबर लिखो और एक पावर गिरा करके लिख दो, खत्म बात। समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो क्या, है ना। चलो वेरी गुड, बहुत। तो भाई कहां आपको स्क्वायर रूट से डर लगता था,
आज के बाद मेरे ख्याल से आपको प्यार हो जाएगा स्क्वायर रूट से कि सर ये तो बहुत मजेदार चीज है ना। अभी आएगा रियल मजा, तो भाई रुक जाओ, रियल मजा अभी आएगा। चलो भाई, ये दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन हेक्सावेयर में पूछा था, 2017 में पूछा, 2021 में दोबारा पूछ लिया, और ये टीसीएस में 2021 में पूछा था, सेम पैटर्न के लिए था। तो अगर किसी ने मान लो टीसीएस की तैयारी करी होगी 2021 में, तो हेक्सावेयर भी क्रैक कर गया होगा, बिकॉज दोनों में सेम वैरायटी के क्वेश्चन पूछ लिए। इसलिए मैं बोलता हूं एटलीस्ट एक कंपनी, आप कंफ्यूज होते हो सर कई बार कि मैं कहां से प्लेसमेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करूं, मैं बोलता हूं कोई भी एक कंपनी टारगेट बना के शुरू तो करो, अपने आप वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। स्टार्ट करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। अब मैं सोचता रहता आज मैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस पढ़ाऊंगा, लेकिन आता ही नहीं पढ़ाने, तो मैं पढ़ा पाता क्या? एक्शन करना पड़ता है भाई लाइफ में। जल्दी से सॉल्व करो। फाइव दे रहे हैं आप आंसर? जी नहीं भाई, 5 तो नहीं होगा। कॉमन सेंस लगाओ सतीश जी, कॉमन सेंस। अगर मैं 5 के अंडर रूट 5 करता, उसके अंडर रूट 5 करता, उसके अंडर रूट 5 करता, और इनफाइनाइट तक जाता, तो आंसर मेरा 5 आ रहा होता इनफाइनाइट तक जाने में। लेकिन यहां तो मैं इनफाइनाइट तक गया ही नहीं हूं, तो आंसर मेरा 5 से छोटा ही आएगा फॉर श्योर, क्योंकि इनफाइनाइट तक जाने में 5 आता है ना, तो 5 से छोटा आएगा। अब मान लो सर ये 4 ऑप्शन है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है सर हेक्सावेयर में, मुझे तो तुक्का मारना है। तो अगर आप चारों में से एक तुक्का मारोगे तो सही होने के चांसेस 25% है। लेकिन क्यों ना ऐसा किया जाए कि 4 में से 2 गलत ऑप्शन हटा दिए जाएं, बाकी 2 में से तुक्का मार दिया जाए। बोलो, बाकी 2 में से तुक्का मार दिया जाए तो जल्दी हो जाएगा ना काम। अब ये भाई जो भी आंसर आएगा आपको ये तो पता है 5 से छोटा आएगा, ये 5 से बड़ा है, ये 5 से बड़ा है, बी और सी को हटा दिया। अब हमारे पास ए या डी बचे पोटेंशियल आंसर, क्योंकि दोनों 5 से छोटे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे बताइए भाई? अगेन 2 सेकंड में आंसर आएगा, 2 सेकंड में, मैं आपको बता रहा हूं 2 सेकंड में आंसर आएगा। चलो भाई जल्दी से सॉल्व करो। दुनिया हिल जाएगी आपकी, जो मैं ट्रिक अभी बताने वाला हूं वो देख करके। हाँ जी बताइए। देखिए भाई आपके लिए मोनेटाइजेशन ऑफ रख रहे हैं, 1 रुपए हमको नहीं कमाना है इस फ्री लाइव क्लास से। मोनेटाइजेशन ऑन रखेंगे, बीच बीच में ऐड आएगी, तो आपके लिए मोनेटाइजेशन ऑफ रख रखा है ताकि भाई लाइव जो बच्चे इसको अटेंड कर रहे हैं उनको ऐड वगैरह की दिक्कत ना हो। तो भाई बिल्कुल डेली क्लासेस अटेंड करिएगा। हेलो आलोक जी, वेरी गुड, आई एम वेरी गुड, आप कैसे हैं? चलिए भाई अब इधर ध्यान देते हैं भाई, इधर ध्यान देते हैं, मजा आएगा आपको। देखिए कभी भी ऐसा आए ना, रूट के अंदर रूट आए और फाइनाइट सीरीज बने। इनफाइनाइट के लिए क्या करना है वो तो हमने देख लिया, फाइनाइट सीरीज बने। अब सर रूट स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, कोई सा भी रूट हो सकता है। अब सर फाइनाइट सीरीज बने, इसके लिए क्या करना है आप ध्यान से देखो इधर। देखो भाई सबसे पहले हमको क्या करना है, जो भी बेस वैल्यू है वो लिख लेना है। बेस वैल्यू मतलब रूट के अंदर सर कौन सा टर्म है जो रिपीट हो रहा है, बेस वैल्यू लिख ली हमने, ठीक है। अब इस बेस वैल्यू पे हम कुछ पावर चढ़ाएंगे। पावर जो है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगी। पावर क्या होगी? एक फ्रैक्शन होगी। 5 पर एक फ्रैक्शनल पावर चढ़ेगी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर डिसाइड करेंगे। डिनोमिनेटर कैसे डिसाइड करेंगे सर? डिनोमिनेटर ऐसे डिसाइड करेंगे कि आप ये बताओ ये कौन से रूट है, स्क्वायर रूट है कि क्यूब रूट है या फोर्थ रूट है या फिफ्थ रूट है? सर स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है सेकेंड रूट, क्यूब रूट का मतलब होता है थर्ड रूट, फोर्थ रूट मतलब अंडर रूट ऑफ 4, है ना। अब क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे यहां पर।
अगर सर क्यूब रूट होता तो 3 लिखते, फोर्थ रूट होता तो 4 लिखते, इस तरीके से काम करते। तो जो नंबर दिया था वो लिखा, अब इस पे मैं पावर चढ़ाऊंगा इस नंबर पे, है ना। पावर चढ़ाने के लिए यहां पर मैंने 2 लिख दिया डिनोमिनेटर में। पावर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कौन सा टाइप है, टाइप क्या है, रूट का स्क्वायर रूट है इसलिए 2 लिख दिया। क्यूब रूट होता तो 3 लिखते, फोर्थ रूट होता तो 4 लिखते, है ना। अब आप ये देखो कितने रूट्स लगे हैं टोटल, 1 रूट लगा है, 2 रूट लगा है, 3 रूट लगा है, क्योंकि फाइनाइट लगे हैं ना भाई, फाइनाइट लगे। कितने रूट्स लगे वो हमने देख लिया, 3 रूट्स लगे। समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो क्या, है ना। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब इधर क्या करना है, 2 की पावर 3 है ना, तो अपन 2 की पावर 0 लिखेंगे, 2 की पावर 1 लिखेंगे, 2 की पावर 2 लिखेंगे। बस 2 तक जाएंगे, एक कम तक जाना है, आपका आंसर आ चुका है। देख लो भाई, 5 अपॉन 2 की पावर 0 इज 1, 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 2 इज 4, 2 की पावर 3 इज 8, यानी 5 अपॉन 7/8। क्लियर हुआ क्या, 5 अपॉन 7/8 हो गया। क्लियर है। अब आप एक चीज देखिए, एक चीज देखिए भाई, एक चीज देखिए, यहां पर आप अगर ध्यान से देखेंगे इनफाइनाइट के टर्म्स में पता क्या हो रहा था, 5 आंसर क्यों आ रहा था इनफाइनाइट के टर्म्स में। सर इनफाइनाइट के टर्म्स में कितने नंबर ऑफ रूट, देखो ये पावर 3 क्या चढ़ी है, पावर 3 चढ़ी है, कितने नंबर ऑफ रूट्स हैं सर, वो चढ़ी है पावर 3, तो कितने नंबर ऑफ रूट्स हैं वो चढ़ी है सर पावर 3। तो यहाँ पर इनफाइनाइट रूट थे इन्फिनिटी के लिए, तो ये 2 की पावर इनफाइनाइट हो गया। यहाँ पर भी 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस सो ऑन सो फोर्थ 2 की पावर इन्फिनिटी -1 लिखते ना। अब ये भी एक बहुत बड़ा टर्म हो गया, ये भी एक बहुत बड़ा टर्म हो गया, यानी ये दोनों इनफाइनाइटली बड़े टर्म हो गए। अब a का डिवाइड आप a से करोगे तो 1 ही आंसर आएगा ना। से आप इनफाइनाइट का डिवाइड भी इनफाइनाइट से करोगे तो वैसे तो ये अनडिटरमाइंड होता है, लेकिन काइंड ऑफ हम मान सकते हैं कि आंसर 1 आएगा। यानी कि ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट करेंगे तो 1 आएगा, यानी 5 की पावर 1, इसलिए आंसर मेरा 5 आ गया था। समझे क्या बात को, इसलिए आंसर मेरा 5 आ गया था। क्लियर हुआ क्या, ये ट्रिक कैसी लगी आप तो ये बताओ भाई। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सर आप अपने वादे से मुकर रहे हो, आपने तो बड़ी चौड़ में बोला था 2 सेकंड में आंसर आएगा। आएगा, रुको जरा सब्र करो, रुको जरा सब्र करो। यहां तक बात क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट, किसी को कोई भी डाउट भाई, किसी को कोई भी डाउट यहां तक। चलो वेरी गुड भाई, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, है ना। देखो 2 कैटेगरी के लोगों को डाउट नहीं होता, एक बुद्ध और दूसरा बुद्धू। बुद्ध मतलब जो भगवान है, उनको क्या डाउट होगा, उनको तो सब पता है। दूसरे होते बुद्धू, बुद्धू मतलब जो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं क्लास में, उनको डाउट है। तो मैं उनको क्या डाउट होगा, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं आप लोग बुद्ध की कैटेगरी में, बुद्धू की कैटेगरी में नहीं है भाई, तो कृपया करके बुद्ध की कैटेगरी में ही रहना, ठीक है भाई। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कभी कभी तो मैं डाउट करता हूँ कि मैं सच में अच्छा पढ़ाता हूँ कि डाउट ही नहीं आ रहा बच्चों को। फिर कभी कभी लगता है कि शायद कुछ ही नहीं समझ आ रहा है तो क्या डाउट पूछें, शायद इतना बुरा पढ़ाता हूं भाई। आप बताओ चैट बॉक्स में क्या रियलिटी है ना। अब इधर देखो सर, आपने 2 सेकंड की बात की थी, आप बार बार बात को घुमा रहे हो, हमारा ध्यान भटका रहे हो ताकि हम भूल जाएं। हम नहीं भूलने वाले, आपने 2 सेकंड की बात की थी। रुको जरा, इधर देखो, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ अप टिल अगर मैं 2 की पावर n लिखता हूं ना, ये बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है। दिस बिकम्स इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1। क्या हो जाता है, 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 निकल के आता है। क्या, 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1। क्लियर है क्या, क्लियर है। अब इधर ध्यान देना, अब इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। इधर आप ध्यान दो जरा, इधर ध्यान देना भाई, इधर ध्यान देना। तो ये क्या निकला था, 5 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 तक सीमित रखूं, तो n की वैल्यू 2 लिखी है मैंने, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n प्लस 1, यानी 2 की पावर 3 माइनस 1। होगा कि नहीं होगा, होगा कि
नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा सर? बिल्कुल होगा। तो इसको मैं 5/2 की पावर 3 माइनस 1/2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, है ना? अब आप इसको जनरलाइज्ड केस देखो, 5 देखो यहाँ पर 2 की पावर कुछ n+1 आएगा। मान लो 2 की जो भी पावर आई, जितने भी रेडिकल्स थे उतनी पावर आ गई, मान लो उस पावर को n+1 मान लिया, ऊपर एक कम तक जाना है तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस सो ऑन सो फोर्थ, ऊपर n तक जाऊंगा। अगर नीचे n+1 है तो ऊपर एक कम तक जाना है। यही तो बात डिसाइड हुई थी ना, यही तो ट्रिक डिसाइड हुई थी। तो n तक जाऊंगा। अब 2 की पावर 0 से लेके n तक क्या होता है बच्चा? 2 की पावर n+1 -1, और डिनोमिनेटर में तो 2 की पावर n+1 था ही ऑलरेडी। देखो भाई, यानी कि अब देखना जरा, जो भी आंसर आएगा, मान लो 2 की पावर n+1 को थोड़ी देर के लिए p मान लेता हूं। सुनना मेरी बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात निकल के आ रही है। अगर मैं 2 की पावर n+1 को थोड़ी देर के लिए p मान लेता हूं तो ये मेरा p-1 हो गया। देखो, समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? कोई डाउट अभी तक? बताओ भाई, कोई डाउट कंफ्यूजन अभी तक है ना? तो जो भी टर्म आ रहा है n, उससे एक कम तक आ रहा है। अगर मैं n तक सम कर रहा हूं तो n+1 -1 आ रहा है। तो अगर मैं n+1 लिख रहा हूं यहां पर, n तक सम करने पे n+1 -1 आ रहा है, और नीचे तो n+1 एक नंबर बड़ा ही लिखना है। समझे क्या मेरी बात को? यानी कि नीचे जो भी टर्म होगा ऊपर उससे एक छोटा टर्म लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यानी कि एक बात तो मैं श्योर था इस क्वेश्चन को देखते ही, वॉट एवर द आंसर इज 5 की कुछ तो पावर होगी सर। चारों ऑप्शंस में 5 की पावर है सर। नीचे कुछ p लिखा होगा तो ऊपर उससे एक कम लिखा होगा सर। नीचे जो टर्म लिखा होगा ऊपर वाला टर्म एक कम होगा। केवल एक ही ऑप्शन में है 8 और 7, एक का डिफरेंस होना चाहिए। न्यूमरेटर एक छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। 2 सेकंड के आंसर निकाल देता, 2 सेकंड के अंदर अंदर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? बोलो, है ना? सर ये तो आपने ऑप्शन देख के जुगाड़ बैठा दी, नहीं बैठाना था बच्चा। देखो 5 लिखना है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो 2 लिखना है। कितने रूट है? 3 रूट है ना, 2 की पावर 3 लिख देना है। न्यूमरेटर भी खाली छोड़ दो। तो 5/2 की पावर 3 इज 8, ऊपर एक कम लिखना है, ये p है तो p-1 7 लिखना है। आंसर आ गया। जो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 कर रहे थे, वो सब करने की दरअसल जरूरत है ही नहीं। समझे क्या? ये लेकिन ट्रिक केवल स्क्वायर वाले केस में चलेगी, क्यूब वाले में तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो जब भी स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट आए तो आपको ट्रिक पता है भाई, जो भी अंदर टर्म है उस पर पावर आएगी। मान लो स्क्वायर रूट ऑफ x है ना, इसके अंदर स्क्वायर रूट ऑफ x, इसके अंदर स्क्वायर रूट ऑफ x, इस तरह का कुछ बने, फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स बने, तो x पर पावर चढ़ेगी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो कुछ p अपॉन p-1। इस फॉर्मेट का ऑप्शन देखना। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपको एक ही ऑप्शन दिखे और वही आपका आंसर हो जाएगा। बोलो भाई, क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली? मजा आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ भाई, मजा आया कि नहीं? भाई पूरी क्लास ही शॉर्ट ट्रिक से भरी। अब देखो एक बार दोबारा देखो, इसका जो भी आंसर आएगा देखो एक बार, चलो आप खुद सॉल्व करो। चलो 1 मिनट का समय देता हूं, खुद सॉल्व करो इसको। TCS NQT में 2021 में पूछा गया था। जल्दी सॉल्व करना बच्चा। वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, डेली क्लासेस अटेंड करते रहना है ना? चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 40/81 आ रहा होगा आंसर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। देखो कुछ नहीं करना, फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आया, इनफाइनाइट आता तो 7 आता। 7 से छोटा आंसर आएगा भाई, ये 7 से बड़ा है, ये तो वैसे ही रिजेक्ट कर दिया है ना। अब ए बी सी में से कोई आंसर ए भी नहीं हो सकता, देखो बिकॉज ये 7 से बड़ा है, पावर देखो 1 से बड़ी आ रही है, या तो बी होगा या सी होगा हमारा आंसर। अब एक बार हम देख लेते हैं, 7 की पावर लिखना है। अब इस बार क्योंकि क्यूब रूट्स हैं इसलिए 2 की जगह 3 आ जाएगा। सर कितने रूट हैं? 1 2 3 4 रूट हैं, तो 3 की पावर 4 आ जाएगा, है ना। अब यहीं से हम समझ गए, न्यूमरेटर तो हम बाद में देखेंगे, 3 की
पावर 4 इज नथिंग बट 81, तो यानी 81 आना चाहिए सर। अब देखो इनने खेल कर दिए, दो ऑप्शंस में 81 दे दिए, यानी दे वांट कि हम आखिरी तक जाकर के कैलकुलेट करें। कोई बात नहीं, न्यूमरेटर हम निकाल लेते हैं भाई। न्यूमरेटर कैसे निकालेंगे, 3 की पावर 4 है तो 3 की पावर 3 तक जाएंगे, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, तो 7 अपॉन 81, ये हो गया 3 की पावर 0 इज 1, ये 3 प्लस 3 स्क्वायर 9, ये 27 हो गया, तो ये 7 अपॉन टोटल 40/81 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या, बोलो भाई क्लियर है, कोई डाउट कंफ्यूजन, कोई डाउट कंफ्यूजन भाई। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जल्दी से दो सवाल और कर दो। पहला देखो विप्रो में पूछा था 2018 में, फिर 2020 में रिपीट हो गया। अब 2020 में जो विप्रो में पूछा उसी पैटर्न पर कॉग्निजेंट में पूछ लिया, यानी कि अगर 2020 का कोई बच्चा विप्रो की तैयारी करके गया होगा तो कॉग्निजेंट का पेपर वैसे ही क्रैक कर लेगा। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, बताओ भाई ना। मैं भी 2020 पास आउट हूं, मैं सिर्फ टीसीएस की तैयारी करके गया था, उसी के बेसिस पर मैंने 9 कंपनीज क्रैक कर ली, लेकिन तैयारी एकदम जोरदार थी अपनी, समझ रहे हो क्या, है ना। चलो भाई दोनों सॉल्व करो फटाफट से, जल्दी आंसर करना है, ट्रिक का यूज करके आंसर करना है। स्क्वायर रूट वाले हैं तो p और p-1 वाली ट्रिक को याद रखना है, जल्दी आंसर आएगा। क्यूब रूट में तो हमको पूरा सॉल्व करना पड़ रहा था, स्क्वायर रूट में p और p-1 वाली ट्रिक लग जाएगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, राजेश जी का आंसर आ चुका है, क्या बात है भाई, कितने जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हैं, देखो भाई। वेरी गुड स्नेहा जी। अब आप देखो ये बहुत टफ क्वेश्चंस माने जाते हैं भाई, आप इसका किताब में सॉल्यूशन देख लेना है, गूगल में फट के चार हो जाएगी भाई, ये क्या किया है, वाई एज्यूम किया, फिर ये किया वो किया, इक्वेशंस बना के रखी भाई, बहुत दिक्कत है। चुटकियों में आंसर निकल रहा है आप लोगों का, बताओ भाई, है ना। ईमानदारी से आप बताओ 8:30 से 9:30 आप क्या करते भाई, पलंग पे लेटे रहते, कुछ और करते भाई, फालतू का काम करते, टाइम पास करते, वेब सीरीज देखते, कुछ देखते भाई। यहाँ कम से कम आपको कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला। अब इधर देखो भाई 10 है, लिख देंगे भाई, डिनोमिनेटर डिसाइड करना है, अगर डिनोमिनेटर भाई p है तो न्यूमरेटर तो एक कम आ जाएगा p-1, तो केवल डिनोमिनेटर देखना है भाई, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो 2 पे पावर चढ़ेगी, कितनी चढ़ेगी, जितने रूट है उतनी पावर चढ़ेंगी भाई, 2 पे पावर 4 चढ़ेगी, तो 10 अपॉन 16 आ गया, 2 की पावर 4 16 है तो न्यूमरेटर 15 आ जाएगा, पहले वाले का आंसर आ गया। दूसरे वाले पे क्या है भाई, 8 अपॉन, क्योंकि अगेन स्क्वायर रूट है तो 2 पे पावर चढ़ेगी, कितनी चढ़ेंगी, 1 2 3 4 5 6 पावर चढ़ गई, यानी 8 अपॉन ये कितना हो गया 64 हो गया, तो ऊपर एक कम आ गया 63 आ गया, ये आंसर आ गया सेकंड वाले का। क्लियर है क्या, कोई डाउट कंफ्यूजन किसी को अभी तक किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन भाई, जल्दी से बता देंगे भाई, अभी तक किसी को कोई भी डाउट कंफ्यूजन। चलिए भाई वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आगे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। देखिए भाई विप्रो में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो मैंने ना एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आपको जस्ट 1 मिनट आपको बता देता हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, है ना। उसमें विप्रो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए। आप चैनल पे आओगे चैनल पे आओगे, नीचे स्क्रॉल करोगे, नीचे स्क्रॉल किया, विप्रो प्रिपरेशन कंप्लीट प्लेलिस्ट में आएंगे, नीचे आप स्क्रॉल डाउन करना, आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो है ना, इधर विप्रो मैथमेटिकल एबिलिटी सर्ट्स एंड इंडाइसेस 23 मिनट की वीडियो है, पूरी देख डालना, विप्रो में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है कि नहीं है भाई। तो मेरे ख्याल से आपको क्लैरिटी आज के सेशन में अच्छी खासी मिली होगी भाई। कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन, सर्ट्स एंड इंडाइसेस अच्छे लेवल पर मैंने आपको पढ़ाया भाई। शेड्यूल आप देखो, कल हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा एंड सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम, तो क्लास को गलती से भी मिस आउट मत करिएगा भाई। और अपनी प्लेसमेंट प्रिपरेशन के 2 मोड्स हैं भाई, एक मोड आपका फ्री मोड है जहां पर आप फ्री लाइव क्लासेस देखें और YouTube चैनल की वीडियोस देखें, तो फ्री में भी आपके अच्छे लेवल पर प्रिपरेशन हो जाएगी। बट अगेन आपकी इच्छा है कि सर मैं सिंसियरली प्रिपरेशन करना चाहता हूं, मुझे बदले में 25,000 रुपए की सैलरी मिलेगी पर मंथ, अभी तक जितना भी पैसा खर्चा किया है वो सक्सेसफुल बनने के लिए, प्लेसमेंट पाने के लिए किया है, तो मैं इस प्लेसमेंट के लिए भी थोड़ा सा खर्चा कर सकता हूँ, खर्चा नहीं है इन्वेस्टमेंट है वो आपके फ्यूचर के
के लिए मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली मेरा प्लेसमेंट होगा का प्राइम कोर्स देख सकते हैं, है ना। मेरा प्लेसमेंट होगा कि प्राइम कोर्स में आपको कंप्लीट आइडिया मिलेगा, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। ये जितनी भी वीडियोस हैं, इन वीडियोस के नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपको कुछ भी लिखने की जरूरत ना पड़े, है ना, ताकि आप पूरा सुने। डेली होमवर्क भी दूंगा। बस एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा प्लेसमेंट होगा के बारे में तो आप लोगों को पता होगा भाई। मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स के 2 बैचेस हैं, एक है P1 बैच, एक है P2 बैच। P1 इज कॉल्ड एज अ प्रायोरिटी 1 बैच, P2 इज कॉल्ड एज अ प्रायोरिटी 2 बैच। दोनों बैचेस की प्राइस सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस P1 का नाम प्रायोरिटी 1 क्यों रखा? वो बच्चे जो नॉलेज गेट को यस सर को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाएंगे, तो हम भी उनको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाएंगे भाई, उनके प्लेसमेंट के लिए जान लगा देंगे। तो यहाँ पर आपको प्रायोरिटी 1 ग्रुप में एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा भाई, पेड टेलीग्राम ग्रुप, जहां पर 1-on-1 आप मुझसे डेली बात कर सकते हो, ठीक है। ये लाइफ टाइम टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, आपकी कोर्स की वैलिडिटी खत्म होने के बाद भी आप मुझसे चीजें पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर कौन सी ट्रेनिंग करनी है, कौन सी कंपनी चूज करनी है, कैसे स्विच करना है, आगे जो कुछ भी पूछना, है ना। उसके बाद आगे जितना भी कंटेंट ऐड होगा, आज ही मैंने 9 वीडियो शूट किए हैं टोटल प्राइम कोर्स के लिए, तो आगे जितना भी कंटेंट ऐड होगा सब फ्री आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अभी TCS विप्रो की ड्राइव्स आने वाली हैं 2023 बैच के लिए, तो आगे जितनी भी पेड लाइव क्लासेस होंगी सब आपको फ्री मिलेंगी अगर आप P1 बैच का पार्ट है, उसी प्राइस में। अब P2 बैच अगर आप ज्वाइन करोगे उतना ही प्राइस आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन आपको मेरा पर्सनल सपोर्ट नहीं मिलेगा, कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिलेगा। डाउट एंड क्वेरीज अगर कोई टेक्निकल है, कोई वीडियो से रिलेटेड है, तो वो आप नीचे डिस्कशन फोरम में पूछ सकते हैं, लेकिन जनरल काउंसलिंग वाला काम आप नहीं कर पाओगे। आगे जो भी कंटेंट ऐड होगा वो आपको नहीं मिलेगा, और आगे जो भी पेड लाइव क्लासेस है उनका भी एक्सेस आपको नहीं मिलेगा। तो अभी P1 का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर P1 बैच आपको मिल रहा है। तो अगर आप इस कोर्स को लेने में इंटरेस्टेड हैं तो मेक श्योर आप P1 बैच को चूज कीजिएगा। अब ये आपके हाथ में नहीं है, आप जितना जल्दी कोर्स को लोगे उतना आपको P1 के चांसेस आपके बढ़ेंगे। तो राइट नाउ P1 बैच इज ओपन, हम बता करके क्लोज नहीं करेंगे, वी कैन क्लोज इट एनी टाइम। जब हमको लगेगा कि यार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हो गया, हम इससे ज्यादा स्टूडेंट्स को नहीं हैंडल आउट कर सकते हैं, तो फिर हम सपोर्ट अपना बंद कर देंगे। आप कोर्स लीजिए, वीडियोस आपके पास होंगे, एंजॉय करिए, लेकिन मेरा पर्सनल सपोर्ट चाहिए कि सर मुझसे बात करें, 1-on-1 मुझको मेंटोरशिप करें, तो फिर P1 बैच आप चूज करिए। तो अगर आप कोर्स को जल्दी से जल्दी एनरोल कर लेंगे तो आप आपको P1 बैच मिलेगा। नाम ही है ना यार प्रायोरिटी 1। अगर आपकी प्रायोरिटी क्लियर है कि सर मुझे तो प्लेसमेंट लेना है, नॉलेज गेट से पढ़ना है, तो आप हमको प्रायोरिटी 1 रखो, हम आपको प्रायोरिटी 1 रखेंगे, और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कंपनी आपको प्रायोरिटी 1 रखेगी और आपको सिलेक्ट करके ले जाएगी, ठीक है भाई। बैचेस रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, ये कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, आप कॉल करके पूछ सकते हो। देखिए भाई, इस तरह का टेलीग्राम ग्रुप आपको मिलता है, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स बना रखे हैं। एक टेलीग्राम ग्रुप में मैक्सिमम 300 स्टूडेंट्स हम रखते हैं ताकि भाई हम हैंडल आउट कर सके। हर टेलीग्राम ग्रुप में मैं प्रेजेंट रहता हूं, और हर टेलीग्राम ग्रुप में एक नॉलेज गेट का मेंटर प्रेजेंट रहता है। मेंटोर आपकी डे टू डे क्वेरीज को भी हैंडल करता है, और मैं भी आपकी जो भी क्वेरीज ऐसी हैं जो मेंटोर्स हैंडल नहीं कर सकते उनका मैं खुद पर्सनली रिप्लाई करता हूं। तो डेली बेसिस पर आप देखिए भाई, कोर्स में एनरोलमेंट्स हो रहे हैं, लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो मेक श्योर इफ यू आर इंटरेस्टेड आप बिल्कुल इसमें एनरोल कर सकते हैं। कोई भी डाउट एंड क्वेरीज है इन नंबर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कोर्स की लिंक दिख रही है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। आज का होमवर्क टास्क जल्दी से बता देता हूँ, डेली मैं होमवर्क दे रहा हूँ, तो आज की रिकॉर्डिंग और नोट्स आपको कहाँ मिलेगा वो भी मैं बता देता हूं, और आज आपको क्या होमवर्क करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं भाई। तो नीचे आप मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स में आओगे, राइट यहाँ पर आपको डेली फ्री लाइव क्लासेस तो मिल रही हैं, कंप्लीट एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, कोडिंग में C++, जावा, पाइथन आपको मिल रहा होगा, राइट है ना, C++, जावा, पाइथन मिल रहा होगा। कंप्यूटर साइंस में डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, रेज्यूम इंटरव्यू ट्रेनिंग, पर्सनल आपका 1-on-1 मॉक इंटरव्यू लूंगा, मैं ही आपका रेज्यूम बनवाऊंगा। TCS का कोर्स, विप्रो का कोर्स, इन्फीटीक्यू का, कॉग्निजेंट का, हेक्सावेयर का, सारे कोर्सेस, कैपजेमिनी का कोर्स, एक्सेंचर का कोर्स, LTI का कोर्स, इन्फोसिस का कोर्स, MCAT का कोर्स, सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलने वाले हैं। तो एक ही पैकेज में आपको सब मिलेगा। 3 वैलिडिटी ऑप्शन है, 1 महीने के लिए 1999 है, 365 डेज के लिए 4999 है, और 730 डेज के लिए 5999 है। बहुत जल्दी प्राइजेस जो है वो बढ़ने वाली हैं, तो मेक श्योर आप इसी करंट प्राइस में लेंगे तो आपका
फायदा होने वाला है। बाकी फ्री लाइव क्लासेस देखते रहें भाई, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो भाई डेडिकेशन दिखाना होगा। बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो 5,000 रुपए पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लिया और दिन में 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं ताकि 1 महीने में कोर्स को कंप्लीट करें। और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है कोर्स को कंप्लीट करना, समझ रहे हैं, अगर आप दिन रात मेहनत करते हैं। तो अगर फाइनेंशियल कोई रेस्ट्रेन है, 1 महीने के लिए आप कोर्स को परचेज कर सकते हो, आपका कॉल है, ठीक है भाई। अब आज का होमवर्क टास्क क्या है, एप्टीट्यूड में आएंगे आप, है ना, यहाँ पर आपको सर्ट्स एंड इंडाइसेस दिखेगा, बताइएगा भाई कहाँ है नंबर, देखिए 10th नंबर पर सर्ट्स एंड इंडाइसेस है। यहाँ पर आपको बैच 1 की रिकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, 2 बैचेस में ऑलरेडी ले चुका हूँ, ये तीसरा बैच ले रहा हूँ। तो बैच 1 और बैच 2 की सारे बैचेस की रिकॉर्डिंग्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बैच 3 की रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी और नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे विदिन 30 मिनट्स, विदिन 30 मिनट्स। क्लियर है क्या, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और उसके अलावा आपको सर्ट्स एंड इंडाइसेस पर एक टेस्ट भी प्रोवाइड किया है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, रिफ्रेश करेंगे तो ये डिस्प्ले होगा, जस्ट अ सेकंड। देखिए भाई, सर्ट्स एंड इंडाइसेस पर एक टेस्ट भी प्रोवाइड किया है जहां पर 15 क्वेश्चंस आपको देंगे, 30 मिनट का समय मिलेगा। टाइमर बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं ये चेक किया जाएगा। आईटी कंपनीज में पूछे गए क्वेश्चंस ही आपको यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे, इनको जरूर से इस टेस्ट को दीजिएगा। आपको इस बैच में आपकी क्या रैंक चल रही है वो भी पता चलेगा, आप कितने पानी में और कितनी मेहनत करने की जरूरत है वो भी पता चलेगा। प्लस टेस्ट प्लेटफॉर्म के आप फेमिलियर हो जाओगे ताकि आप जब एक्चुअल एग्जाम दोगे तो आपको अजीब ना लगे, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू सो मच सर। IBM, एम्फेसिस एंड माइंडट्री का भी सुपर सेट कोर्स, पटेल साहब आई प्रॉमिस बहुत जल्दी इन कंपनीज के भी कोर्स हम यहां पर डाल देंगे, ठीक है भाई। डेली बेसिस पर भाई बताओ आज आपने क्या टास्क किया, वो आप गेम खेल रहे थे ना, आप बताइए आज आपने क्या टास्क किया, मैं भी बताता हूं मैंने क्या टास्क किया। आज मैंने टोटल 9 वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं MPH प्राइम कोर्स के लिए, जहां पर सर्ट्स एंड इंडाइसेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने रिकॉर्ड किए हैं, जो कराए हैं वो तो कराए हैं, इसके अलावा कुछ नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने रिकॉर्ड किए हैं, वो आपको कोर्स में बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है क्या सर? आज के सारे क्वेश्चंस सिखा दिए आपने, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच सर, लव यू टू डियर। और thank you so much sir for providing trick of that difficult question. You are the only educator who teach concept with simplicity and clarity. Thank you so much Patel साहब। सर कैन आई ओपन, मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स ऑन वेबसाइट विदाउट मेंबरशिप। बिल्कुल आप ओपन कर सकते हो, बट आपको जो फ्री लाइव क्लासेस हैं केवल वही देखने को मिलेंगी। तो सर वो कैसे कर सकते हैं हम, वो आप ऐसे कर सकते हो, MPH फ्री लाइव क्लासेस में आइएगा, आपको देखिए यहाँ पर सारी लाइव क्लासेस हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये हमारा फ्री व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ भी हम डे टू डे अपडेट आपको देते रहते हैं। बाकी जितने भी प्राइम मेंबर्स हैं वो इस पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है भाई। सर आज मेरा CA4 एग्जाम था, चलो भाई बढ़िया, अच्छी बात है। टुडे आई हैव लर्नड कंप्यूटर नेटवर्क एंड नंबर सिस्टम, बहुत बढ़िया अजय जी। चलिए भाई, थैंक यू सो मच। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट इंक्वेरी है P1 और P2 बैच के रिगार्डिंग, तो मेक श्योर आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी डेली लाइव क्लासेस जो मैं ले रहा हूं उनको अटेंड करते रहिए, मिस आउट नहीं करिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। प्राइम मेंबर्स को कोई भी डाउट है प्लीज टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।